ओके ट्रेडर्स, सो कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी में कि जब ये ब्रेकआउट आए, ब्रेकआउट का हाई जब भी ब्रेक हो, आज ब्रेकआउट आया 24,116 का इसने हाई लगाया, वो ब्रेक हो तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हालांकि बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग ज्यादा सेंस नहीं रख रहे थे, शॉर्टिंग का ही देख रहे थे। और आज इसने वो चीज प्रूव भी करी, लाइक इसने सेटअप्स बनाया, ब्रेकआउट का हाई भी ब्रेक किया और 200 के आसपास का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, 164 के आसपास गया, लेकिन इतना स्लो मोमेंटम था, इतना साइडवेज था कि आपके प्रीमियम्स जो है मोर देन 15-20 पॉइंट्स के आसपास ही बढ़े होंगे। अब कल हम लोग क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कल भी हम लोग एक ये सब रिमूव कर देते हैं। कल के लिए भी हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ये एक ट्रेंड लाइन मैं ऐसे बना रहा हूँ और एक एम पैटर्न टाइप मुझे बनता हुआ यहाँ दिख रहा है निफ्टी में, जिसका ब्रेकडाउन समवेयर अराउंड यहाँ पर हो जाएगा। तो एक एम पैटर्न हो गया है और जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें शॉर्टिंग की मिल सकती है वो ये लेवल जो है, ऑलमोस्ट ये। अब इसमें क्या हुआ ना, ये ब्रेकआउट आया तो ये ब्रेकआउट बायर्स का है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से फीबो लगाता हूँ तो ये जो लेवल है, वैसे ये लेवल है समवेयर अराउंड 75 का, 24,075, ये हम लोग मार्क कर लेते हैं। सो 24,075 का 50% का आप यहाँ देख सकते हो फिबो का एक सपोर्ट भी है, प्लस ब्रेकआउट लेवल भी वही था। और ये जो थोड़ा कंजेशन है, ये वाला, ये कंजेशन जो है, ये भी इसी लेवल के आसपास निफ्टी ने बनाया था। तो हमें 3 पॉइंट से बायर्स को अगर संभालना है तो इस लेवल पे संभाल सकते हैं। और अगर ये नहीं संभाल पाते तो 3 चीजें एक तरह से अटैक होगा। एक तो ये कंजेशन का, सेकंड ये ब्रेकआउट का जहां बायर्स ने ट्राई किया ऊपर ले जाने का, एंड फिबो लेवल का 50% भी ब्रेक होगा, और थर्ड ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी। ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी ब्रेक होकर ही आएगी नीचे। तो हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ देखनी है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, 24,075 के आसपास निफ्टी सस्टेन करे और देन अगेन ब्रेक करे 24,060 का लेवल, तो आपको वो 23,980 के आसपास आते हुए दिख सकता है। ये फर्स्ट टारगेट हो गया एंड नेक्स्ट टारगेट आपका 23,890 के आसपास। इसमें मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो 24,060 हमारा एक ब्रेकडाउन आता है, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। और ये लेवल ब्रेक होते ही हमें फर्स्ट टारगेट जो है 23,980 का अराउंड 80 पॉइंट्स का मिल सकता है कैप्चर करने के लिए। और ये जो टारगेट निकाला है वो मैंने समवेयर अराउंड यहाँ से निकाला है। ये देखो यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया जा चुका है इस लेवल पर। एंड नेक्स्ट आप देखो तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी आया है, मतलब यहाँ बायर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट यहाँ आएगा तो बायर्स अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट भी था, यहाँ सपोर्ट भी था, और नेक्स्ट टाइम जब ड्रॉप करता है निफ्टी 060 से, तो यहाँ सपोर्ट, और इस लेवल को नहीं संभाल पाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल 23,890 के आसपास, ये अराउंड ये वाला लेवल आपको देखने को मिलता है। बट फर्स्ट टारगेट हमारा समवेयर अराउंड 80 पॉइंट्स मिल रहा है, तो मोर देन इनफ है। ऊपर स्टॉप लॉस जो हम लोग लगा सकते हैं वो कैंडल्स को देख के लगाना है, बट 80 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर करने जा रहे हैं तो 50-55 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस रखना नहीं है, और डिपेंड करता है कैंडल्स कैसी बन रही है। सो होप निफ्टी क्लियर हो गया होगा। और इसके रीजंस मैंने आपको बता दिए शॉर्टिंग के, एक तो ये ब्रेकआउट फेल होगा, प्लस ये कंजेशन पर भी ब्रेकडाउन आएगा, प्लस ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, एंड फीबो जो है 50% वो भी ब्रेक होगा। तो इतने सारे अटैक्स होंगे सेलर्स के, बायर्स के ऊपर, तो वो थोड़ा 80-100 पॉइंट्स ट्रेवल कर ही जाता है नीचे। तो उसी में हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की ट्राई करेंगे। सो अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था कि जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट आए तो ब्रेकआउट का जो भी हाई होगा वो नेक्स्ट टाइम जब भी ब्रेक होगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। और 52,500 के ऊपर हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी का डिस्कस किया था। बट क्या हुआ ना कि इसने 52,545, तो विदाउट ब्रेकआउट ही इसने 500 के ऊपर जंप कर दिया। जब इसने ब्रेकआउट दिया तो उसका हाई ऑलमोस्ट 52,599.85, राइट 600, तो इसने खुद ही यहाँ तक ट्रेवल कर लिया। और हमारा जो टारगेट था वो 700। अब सिर्फ 100 पॉइंट्स को कवर करने के लिए तो हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे नहीं, और लेते भी तो देखो ये कितना साइडवेज हो गया, कोई सेंस नहीं बनता है। ट्रेड कभी लेना था जब 530 के आसपास जो ये लेवल ब्रेक होता, और फिर 700 तक हम ट्रेवल करते, तो उसमें हम लोगों को करीब 150-200 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलते। बट अब यहाँ तो 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो फिर सेंस नहीं बनता है। अब कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो देखते हैं। कल के लिए सिंपल है बैंक निफ्टी का, हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रॉपर बनाते हैं। और ऊपर से अगर मैं फीबो लगाता हूँ तो अभी जो बैंक निफ्टी रिजेक्ट कर रहा है 50% से कर रहा है, जो कि लेवल है 52,675 के आसपास। 675 के आसपास आप यह देखो, एक यहाँ पर भी रिजेक्शंस फेस हो रहे हैं बैंक निफ्टी को। तो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है तो तीन ऑलमोस्ट रीजंस हमारे पास हैं। जब ये 52,745, वैसे तो 700 लेवल है, बट 745 क्रॉस होगा ऊपर की साइड, तो और ज्यादा आपको लाइक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर ही रहा है रियल में। कई बार ट्रैप करना होता है, तो 700 को ब्रेक किया
735-40 तक गया और फिर ड्रॉप कर दिया नीचे। तो उस ट्रैप में नहीं फँसने के लिए हम लोग वेट करना है कि 750-745 के आस-पास को क्रॉस करे, तो फिर ज़्यादा बेटर अपॉर्च्युनिटी मिलती है और उसमें हमें 3 रीज़न्स मिलते हैं। एक तो यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन यहाँ ट्राई हुआ है ऊपर जाने का, उसके बाद यहाँ पर फिर रिजेक्शन आया क्योंकि ट्रेंड लाइन रिजेक्शन है। तो ये जो लेवल है, ये जो एरिया है जिसको बैंक निफ्टी नहीं निकाल पा रहा है, वो तोड़ देगा, प्लस ये जो रिजेक्शंस हैं, ये ट्रेंड लाइन के वो भी ब्रेक हो जाएँगे। इसको थोड़ा और क्लीन बनाता हूँ मैं। तो ये एरिया ब्रेक हुआ प्लस ये रिजेक्शंस जो हैं ये भी ब्रेक हुए और फिर जो यहाँ सेलर्स बैठे हैं उनको अटैक करने के लिए बैंक निफ्टी ट्रैवल कर सकता है। तो हमारा जो ड्रॉ करते हैं, ओके सो 52,745 क्रॉस करता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। रीजंस मैंने आपको बता दिए, कैसे ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन का ब्रेकआउट आएगा, प्लस ये जो 15 मिनट्स पे स्ट्रगल हो रहा है बैंक निफ्टी उसका ब्रेकआउट आएगा। और आई थिंक टू रीजंस हैं और फीबो जो है ऊपर से नीचे लगाया उसका 50% भी क्रॉस कर जाएगा। एक बार मैं और लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये फीबो का बैकग्राउंड बना देते हैं। तो ये रीजंस हैं जिस वजह से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट 745 को क्रॉस करे तो। और टारगेट 52,964 के आसपास, ये टारगेट आपका यहाँ से आ रहा है। ये जो स्ट्रगल है बैंक निफ्टी का, बस यहीं तक, यहाँ सेलर्स ऑलरेडी हैं। तो 964 के आसपास, दैट इज आपका 219 पॉइंट्स के आसपास का आपका टारगेट होता है। और स्टॉप लॉस जो होता है वो 160 170 पॉइंट से ज्यादा का नहीं, वो कैंडल डिपेंड करता है कल कैसी बनती है, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग देखते हैं कहाँ हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं इसको। शॉर्टिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो होगी वो एटलीस्ट ये लेवल। अब देखो कोई ट्रेंड लाइन या ब्रेक डाउन जैसा कुछ दिख नहीं रहा। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन बनाऊं तो इसमें एक तो टच नहीं है, यहाँ पर ये विक से टच कर रहा है, प्लस यहाँ तो कोई टच ही नहीं है। तो ऐसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन मिलता भी है तो वो सेंस नहीं रहता है, उसको अवॉइड ही करना चाहिए। तो हम लोग बिना ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के हम लोग ट्राई करते हैं कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है। तो ये एक सपोर्ट पहले से बना हुआ है और उससे पहले बैंक निफ्टी यहाँ तक ट्रेवल करके गया था ऑलमोस्ट। ये वाला सपोर्ट को ब्रेकडाउन दिखाया पर ऊपर आया, फिर यही इसी लेवल के आसपास, दैट इज 400 380 के आसपास का फिर सपोर्ट लिया। अब ये जब 380 350 ब्रेक करेगा तो शॉर्टिंग ऑप्शन हमारी 52 320 के ब्रेक होने के बाद बनती है। थोड़ा सा हम लोगों को एक रूम देना पड़ता है कि इतना लेवल ब्रेक हो तभी हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो इसका शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग देखते हैं तो 320 के आसपास। और स्टॉप लॉस जो भी रहेगा वो हम कल कैंडल के हिसाब से देखेंगे। फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो 170 के आसपास का होना चाहिए। ये जो विक दिख रहा है इसी का मैंने लो लिया हुआ है, दैट इज 170, दैट इज 150 पॉइंट्स के आसपास का हम लोगों को कैप्चर करने मिल सकता है। अब 150 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं तो कैंडल्स के हिसाब से हम लोगों को मैक्स टू मैक्स 80 100 पॉइंट्स के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लेना है, बस इससे ज्यादा नहीं, 110 मैक्स टू मैक्स। और नेक्स्ट टारगेट जो हम लोग अचीव कर सकते हैं वो आई थिंक ये जो 52015 जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, 52015, 52015 ये लेवल, ये यहाँ पर जो इसने सपोर्ट लिया है बस यही पॉइंट तक आप आ सकते हैं। और इसमें आपको पॉइंट कैप्चर ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स कैप्चर करने मिल जाएंगे। और इसका स्टॉप लॉस फिर 150 170 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और डिपेंड करता है 180 170 के आसपास का, डिपेंड करता है कैंडल्स कैसी बन रही। तो इसके रीजंस मैंने आपको बता दिए। ये शॉर्टिंग का रीजंस यही है, इसमें कोई ट्रेंड लाइन या इफेक्टिव कोई चीजें नहीं दिख रही। अगर आप फीबो ऊपर से लगाते हैं तो यहाँ पर ये 23% को तो क्रॉस कर गया है। एक बार वापस ट्राई किया था नीचे लाने का, उसके बाद इसको फिर अपसाइड लेकर गए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है 38% के आसपास। और अगर इसको नहीं संभाल पाता है, वापस 23 के आसपास आता है, तो एक बार, दो बार, तीन बार तो संभल गया। और वो हम लोग भी 400 पे शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा चांस दे रहे हैं मार्केट को कि आप बायर्स आप स्ट्रगल कर लो। आप 400 लेवल नहीं बचा पा रहे हो, आप ये लेवल्स जो सेफ लेवल्स हैं आपके वो आप नहीं उनको आप सस्टेन कर पा रहे हो और फिर गिरे, तो फिर हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 320 लेवल ब्रेक होने के बाद कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 170 का फर्स्ट टारगेट एंड 52015 का सेकंड टारगेट लेके दे सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।